बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक इज मस्टर्ड प्लांट। डियर स्टूडेंट्स, मस्टर्ड प्लांट क्या है? आमतौर पे आप लोगों ने अपनी लाइफ में इसको देखा भी है। मस्टर्ड प्लांट कोई नई चीज़ नहीं है। सिंपल वर्ड में अगर हम इसको कहें तो सरसों का पौधा। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसको एज इट ऐसे लिखेंगे जैसे हेडिंग्स के साथ मैंने आपके सामने इसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले बताएंगे कि मस्टर्ड प्लांट क्या है और इसके साथ आप बताएंगे साइंटिफिक नेम क्या है। कॉमन नेम इज मस्टर्ड प्लांट एंड साइंटिफिक नेम इज बरासिका कैम्पेस्ट्रस। इट इज शोन इन विंटर एंड प्रोड्यूस सीड एट द एंड ऑफ विंटर। और विंटर्स के एंड पे क्या करता है, इसमें सीड प्रोडक्शन होती है। और साइंटिफिक नेम डियर स्टूडेंट्स बरासिका कैम्पेस्ट्रस। अगर इसकी प्लांट बॉडी की बात करें, द प्लांट बॉडी इज यूज्ड एज अ वेजिटेबल एंड सीड फॉर एक्सट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम इसको? आमतौर पे आप लोगों ने सरसों का तेल देखा होगा। सरसों का तेल हम हासिल करते हैं, उसके साथ साथ एज अ वेजिटेबल भी इसको हम यूज़ करते हैं बरासिका कैम्पेस्ट्रस यानी मस्टर्ड प्लांट को। बॉडी की बात कर लेते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर की। डियर स्टूडेंट्स, ये बॉडी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपके सामने ये बॉडी है। हमने पढ़ा एक पौधा जो होता है उस पौधे के दो हिस्से होते हैं। एक कुछ हिस्सों को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और कुछ हिस्सों को कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारे पास फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। मगर दूसरे जो पौधे के पार्ट है, हमारे पास स्टेम है, हमारे पास लीफ है, हमारे पास बड है, हमारे पास रूट है, वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स में आ जाएंगे। यहाँ डिस्कस करते हैं। द ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव आर द वेजिटेटिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन होते हैं विच डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते लेकिन एज अ सपोर्टिव रोल अदा करते हैं अपना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। इसी तरह से फ्लावर हमने कहा आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रहा है। तो ये सिंपल और सिंपल आप शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है मस्टर्ड प्लांट क्या है और इसके हवाले से तमाम डिस्कशन। लेकिन अब हम लेक्चर 2 की चैप्टर नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा है बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे ये जो चैप्टर है ये आप लोगों को अपने फील्ड में रिसर्च वर्क करने के लिए बहुत ही कारआमद है। क्योंकि कोई भी साइंसदान है, साइंस स्टूडेंट है, उसने जब भी कोई अपना रिसर्च करनी है, डाटा कलेक्शन करनी है, तो उसको कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है, उसे क्या क्या करना है। अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जिस तरह से हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया के बारे में देख सकते हैं, डेंगू के बारे में देख सकते हैं, कोरोना के बारे में भी हम कह सकते हैं कि जी हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसके साथ हमने कैसे हल करना है, इसका डाटा देखना है, कितने लोग इफेक्टिव है, कैसा होगा। सो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है? द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व, यानी साइंटिफिक मेथड है, साइंसी तरीकाकार है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जाता है। It's termed as biological method. It compares the step of the biologist adopt the inner solve the biological problem। और वही बात कि साइंसदान जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसको मुख्तलिफ स्टेप से गुजरना पड़ता है। बायोलॉजिकल मेथड आर प्ले अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च ऑलमोस्ट 500 ईयर। कहते हैं कि ये 500 साल पहले या अब भी हमारे यहाँ अगर इसको देखा जाए तो मेजर किरदार अदा करता है ये साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से वहाँ पर। इसी तरह से जिस तरह हम कह सकते हैं कि उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म का लोग ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की हाइपोथेसिस बनानी है, डाटा कलेक्शन करनी है, उसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसमें रिजल्ट्स निकालने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड में आ जाएंगी। अब एक साइंसदान को कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन से हमारे पास स्टेप्स हैं। नंबर 1, रिकॉग्नाइज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की शनाख्त करनी है।
कि क्या है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बेसिकली कौन सा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मलेरिया का प्रॉब्लम है कोई और है। फिर ऑब्जर्वेशन करनी है, अपने माहौल में जाना है, ऑब्जर्व करना है, लोगों को देखना है, लोगों को देखने के बाद उस पर डाटा इकट्ठा करना है। फिर हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उस पर मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात किए जाएंगे। तजर्बात करने के बाद उसका रिजल्ट निकाला जाएगा। जिस तरह से हम क्लास में बच्चों का क्या करते हैं, बच्चों का भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर बच्चों की क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद मुख्तलिफ किस्म के उनके रिजल्ट बनाए जाते हैं। उनके रिजल्ट को हम ग्राफ की शक्ल में भी शो करा देते हैं, टेबल की शक्ल में भी शो करा देते हैं। यानी जो हमारे पास पूरे साल की समरी आती है, जो रिजल्ट होते हैं, समराइज करके उसको हम टेबल की सूरत में भी और ग्राफ की सूरत में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एंड पे हमारे पास थ्योरी और लॉ बन जाता है। एंड रिपोर्टिंग द रिजल्टमिलिज्म एंड डिडक्शन, और वही बात के एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रिजल्ट्स आ जाएंगे। और रिजल्ट में मैंने कहा था सबसे पहले हमारे पास थ्योरी आएगी। थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है, बट याद रखिएगा आपका जो लॉ है, लॉ कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता। ये आपके स्टेप्स हैं जिनको हम नेक्स्ट डिटेल से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आखिर में दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।